हेलो दोस्तों, माय नेम इज दीपक कुमार। हमारे चैनल का नाम है न्यू दृष्टि क्लासेस। न्यू दृष्टि क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है बच्चों, देखो हमने कल किया था 7.4 एक्सरसाइज का, हमने लास्ट कर दी थी। जो हमारी ये वाली क्लास है आज की क्लास में पढ़ेंगे हम 7.5, जो आपका समाकलन चल रहा है, इंटीग्रल चल रहा है। तो आपकी 7.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जो इस एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट दिया है आपको, इंटीग्रेशन x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू में dx। आप देख रहे बेटे ये वाली क्वेश्चन थोड़े ना लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझने हैं। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर कितना है x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू आपका dx। यहाँ से क्या करेंगे, इसके आंशिक भिन्न से इसके पार्ट अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर जो आपके आंशिक भिन्न से अलग अलग पार्ट करेंगे तो हो जाएंगे आपके x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे बेटे, तो यहाँ पर हम 2 कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाइज में करेंगे तो आपको x की पावर 2 मिलेगी। जब आप इसकी मल्टीप्लाइज में करोगे तो हो जाएगा x²। तो आपको पता x वेरिएबल की पावर यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 बनेगी। कितनी बनेगी 2? तो हम यहाँ पर 2 कांस्टेंट ले लेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका a अपॉन में हो जाएगा आपका x प्लस 1 प्लस b अपॉन में ये कर लेंगे यहाँ पर x प्लस 2, ये आपका x प्लस 2। ठीक है मेरे भाई। अब आप देख रहे हैं इसको सेम रखेंगे, x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू, इसका आप एलसीएम लेओगे तो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई जो हो जाएगा आपका a x प्लस 2 प्लस b इंटू में जाएगा आपका x प्लस 1। अब आप देख रहे हैं इससे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिलेगा आपको x इक्वल टू, इस a की मल्टीप्लाइज में कर दोगे आप, b की मल्टीप्लाइज में कर दोगे तो ax और bx मिलेगा आपको यहाँ से। अब इन दोनों में से भी x कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो हो जाएगा आपका ax प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस 2a प्लस, इसकी मल्टीप्लाइज में करेंगे हो जाएगा आपका bx प्लस कितना हो जाएगा b। ये हो गया। अब ये दो वेरिएबल, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे बाहर, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू a प्लस b। ये आपका a प्लस b तो अंदर रहेगा, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। 2a और यहाँ b ये कांस्टेंट टर्म में काउंट हो गए, क्योंकि यहाँ तो x था हमने कॉमन ले लिया x में से। ये हो जाएगा आपका प्लस का यहाँ पे 2a प्लस हो जाएगा आपका b, कितना हो जाएगा प्लस के b हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, तो यहाँ पर गुणांकों की तुलना करेंगे। आप देख रहे हैं x से, x की पावर 1 है, x की पावर 1 का गुणांक यहाँ कितना है, x की पावर 1 का गुणांक है आपका a प्लस b बराबर, यहाँ x का गुणांक कितना है 1, x का गुणांक यहाँ मिलेगा आपको 1 मिलेगा, तो जाएगा 1 के इक्वल, कितना मिलेगा 1 के इक्वल। अब बात करते हैं कांस्टेंट, जो आपका एचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म इधर कितना है आपका, ये आपका 2a और प्लस इधर है आपका b। जो इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, इधर तो कांस्टेंट टर्म है नहीं, 1 के कोएफिशिएंट में x के, तो इधर इसके इक्वल 0 ले लेंगे, क्या ले लेंगे इक्वल 0। यहां से क्या करेंगे, यहां से a की वैल्यू निकालनी हो जाएगा आपका a इक्वल टू 1 माइनस b, क्या हो जाएगा 1 माइनस b हो जाएगा। यहाँ पे इस वाली वैल्यू को यहाँ पर टेक कर लेंगे, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर टेक कर लेंगे, a के स्थान पे a की वैल्यू है, तो हो जाएगा आपका 2
ए की वैल्यू यहां से रख देंगे, जो जाएगा 1 माइनस के बी प्लस हो जाएगा आपका बी इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2 1 2 माइनस कितना 2b और प्लस b इक्वल टू 0। 2b माइनस के है, b1 प्लस का है तो माइनस के b बचेगा, ये वाला 2 उधर जाके माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा माइनस से माइनस, तो यहाँ पर b इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, b इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2, कितना मिल जाएगा, b इक्वल टू मिलेगा आपको 2। अब आप देख रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो आपको b इक्वल टू 2 मिला है, उस b इक्वल टू 2 को यहाँ पर रख देंगे, यहाँ से a की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे, जो आपकी a की वैल्यू होगी यहाँ पर a इक्वल टू मिलेगा आपको, a इक्वल टू 1 माइनस 2, यहाँ से b की वैल्यू रखी हो जाएगा आपका a इक्वल टू, यहाँ बचेगा माइनस के 1। अब आप देख रहे हैं जो आपकी a और b की वैल्यूज है, a और b की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ पर कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे इसमें, क्योंकि ये वाली वैल्यू थी, इसका आप इंटीग्रल करोगे, इस वाली वैल्यू को हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इसके इक्वल फैक्टर कर दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, जो रहेगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है माइनस के 1, तो जाएगा आपका माइनस के 1 अपॉन में आपका x प्लस 1 कितना है, x प्लस 1 इंटू हो जाएगा आपका dx प्लस इंटीग्रेशन, बेटे यहाँ पर b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, हो जाएगा आपका 2 अपॉन में x प्लस 2 इंटू हो जाएगा आपका dx, कितना हो जाएगा dx। अब आप देख रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर i इक्वल टू, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका log x प्लस 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका log x प्लस 2 प्लस ये रहेगी कांस्टेंट टर्म। अब आप देख रहे हैं ये वाली वैल्यू तो प्लस की है, ये वाली वैल्यू माइनस की है, तो इसकी जो 2 है मल्टीपल में ये पावर ले जाएंगे यहाँ पर, पावर ले जाएंगे यहाँ पर जो आपकी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली आइडेंटिटी होती है, ये होता है आपका log x की पावर m। तो हम क्या करते हैं, इसमें पावर को स्टार्टिंग में ले आते हैं, इस पावर को स्टार्टिंग में ले आते हैं, ये होता है m log x। जब हम इसे स्टार्टिंग में ला सकते हैं तो इसकी पावर में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर स्टार्टिंग में नहीं आएगी, तो हो जाएगा i इक्वल टू log x प्लस 2, जो आपका x प्लस 2 है, ये वाली पावर यहाँ चले जाएगी पावर में, ये वाली वैल्यू 2, तो 2 इसका पावर में चले जाएगा, तो जाएगा आपका log x प्लस 2 की होल पावर 2 माइनस, इसको बाद में रख लेंगे, हो जाएगा आपका माइनस के log x प्लस 1 प्लस हो जाएगा c। अब आपकी ये वाले टर्म है दोनों, ये माइनस में है बीच में, तो ये अपॉन में आ जाती है, हो जाएगा आपका i इक्वल टू log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा आपका x प्लस 1 प्लस हो जाएगा c, कितना हो जाएगा c। ये इसका आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है मेरे भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करो, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपके, अच्छे से नोट्स बनाओ। देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 7.5 एक्सरसाइज का 7.5 एक्सरसाइज चल रही है आपकी, आपको देख रही है ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा, सॉल्यूशन i इक्वल टू i इंटीग्रेशन फॉर्म होती है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसके फैक्टर कर लेंगे, हो जाएगा आपका x की पावर 3 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका dx। यहाँ से क्या करा रहे हैं, ये 9 है, 9 को 3 का होल स्क्वायर बना लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, आपको पता है x की पावर 2 और 3 की पावर 2 है, तो इसमें वर्गांतर वाला फॉर्मूला खोल देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर x प्लस 3 और यहाँ पर x माइनस 3 तो हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके बाद इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, क्या कर देंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या करना होगा, देखो हम यहाँ पर इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो हो जाएगा आपका i जो आपको दिया है ये वाली वैल्यू 1 अपॉन में x प्लस 3 और x माइनस 3, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करोगे डेरिवेटिव निकालने के लिए, ये जाएगा आपका इक्वल टू a अपॉन में
ये रहेगा आपका एक्स प्लस 3 प्लस, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए आपको 2 कांस्टेंट वेरिएबल लेने होंगे। तो ए ले लिया हमने एक, तो और दूसरे नंबर पे ले लिया आप बी, अपॉन में क्या लेंगे एक्स माइनस 3, ये हो गया ए अपॉन में एक्स प्लस 3, बी अपॉन में एक्स माइनस 3। अब आप देख रहे हैं इसका एल्सियम लोगे, ये आपकी वैल्यू सेम रहेगी, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 इक्वल टू, आप इसका एल्सियम लोगे तो हो जाएगा आपका एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करोगे तो रहेगा आपका ए एक्स माइनस 3 प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो रहेगा आपका बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इससे कैंसिल हो जाएगा नीचे का, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, हो जाएगा 1 इक्वल टू ए एक्स, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस कितना 3a प्लस हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस कितना 3b, कितना हो जाएगा 3b। अब आप देख रहे हैं ये वाला एक्स का वेरिएबल है, ये भी एक्स वाला वेरिएबल है, वहां से एक्स कॉमन ले लेंगे इसमें से, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू हो जाएगा आपका एक्स, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर ले लेंगे माइनस का 3a, हो जाएगा आपका प्लस का 3b, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में तुलना करनी है, गुणांकों में तुलना करनी है, दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे ऑन बोथ साइड, कंपैरिजन ऑन बोथ साइड करने पर जब यहां पर इसी कंपेयर करेंगे, आप अपने वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके कंपेयर करेंगे दोनों साइड से, तो यहाँ एक्स वेरिएबल है, इधर एक्स वेरिएबल है नहीं, तो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट है आपका a प्लस बी, कोफिशिएंट को बोलते हैं गुणांक, क्या बोलते हैं गुणांक, तो हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल टू कितना 0। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है आपकी, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है आपकी, यहाँ पर ये आपका माइनस का 3a प्लस का 3b इक्वल टू, कांस्टेंट वेरिएबल इधर 1 है, कितना है 1, यहाँ 1 के इक्वल रख दिया, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा आपका a इक्वल टू माइनस के b, जब a बराबर b कर लोगे तो यहाँ पर a की वैल्यू रख दो, क्या रख दो a की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस के 3, यहाँ कितना माइनस के b, मिलेगा आपका माइनस के b प्लस 3b इक्वल टू कितना है 1। अब मेरे भाई आप देख रहे हैं, इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका यहाँ से माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा आपका 3b, कितना मिलेगा प्लस के 3b और ये प्लस 3b, प्लस 3b इक्वल टू कितना है 1 के, ये दिया है आपको 1, कितना है आपका, ये आपका 1 है, 1 के इक्वल है। अब इन दोनों जोड़ के हो जाएगा आपका 6b इक्वल टू कितना 1, b इक्वल टू 1/6, b की वैल्यू निकल गई, और b की वैल्यू बराबर किसके है a के, यहाँ के है माइनस में, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू भी 1/6 ही हो जाएगी, क्योंकि a बराबर माइनस के भी है, जो आपकी b की वैल्यू है उसे माइनस में रख दो, ये हो जाएगा 1/6 माइनस में a की वैल्यू निकल गई। अब a और b की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, आपको पता है जो आपकी ये वाली वैल्यू है आपने फैक्टर करके इसके, ये इसके इक्वल है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन से हमने फैक्टर किए थे, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, a की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/6, अपॉन में है आपका, अपॉन में x प्लस 3, कितना है a की वैल्यू रख दी यहाँ से माइनस के 1/6, अपॉन में x प्लस 3, और बीच में क्या है प्लस, इंटीग्रेशन b की वैल्यू आपको पता है 1/6 अपॉन में x माइनस 3, मिलेगा आपका dx, ठीक है मेरे भाई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर i इक्वल टू, जो आपका माइनस 1/6 से बाहर कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, हो जाएगा 1/x प्लस 3 इंटू में dx प्लस 1/6, यहाँ पर कॉमन है, बाहर कॉमन निकाल लेंगे,
ये हो जाएगा यहाँ पर आपको 1/x माइनस के 3 इंटू हो जाएगा आपका dx। अब ये सिंपल फॉर्म में पहुंच गया, इसे log x प्लस 3 कर देंगे, ये रहेगा I इक्वल टू माइनस 1/6, ये रहेगा आपका log x प्लस 3 प्लस 1/6 log x माइनस 3 प्लस हो जाएगा c आपकी कांस्टेंट टर्म है c, क्योंकि आपको पता c किस लिए जोड़ते हैं, आपको पता ये डिफरेंशियल डेरिवेटिव का रिवर्स होता है, ठीक है, इनवर्स होता है। तो आप देख रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू हमें कंफर्म नहीं होती क्या जोड़े हम, लेकिन अपने पास तो c जोड़ देते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, i इक्वल टू 1/6 बार कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ बार कॉमन आ जाएगा ये प्लस की वैल्यू पहले रख लेंगे, हो जाएगा आपका log x माइनस के 3, जो माइनस वाली वैल्यू है उसे बाद में रख लेंगे log x प्लस 3 प्लस c। हमने क्या करा, यहाँ से 1/6 को तो कॉमन ले लिया बाहर, ये प्लस की वैल्यू बनेगी तो उसको पहले रख लिया, माइनस है यहाँ पे तो माइनस वाली बात नहीं है। आपको पता जब log में log x माइनस log y होता है तो अपोन में चली जाती है वैल्यू, तो हो जाएगा आपका i इक्वल टू 1/6, ये हो जाएगा आपका log, ये हो जाएगा x माइनस के 3 अपोन में x प्लस 3, ये वैल्यू हो जाएगी और प्लस c, ये इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, आप इसको नोट कर ले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। मेरे भाई ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। अब आप देख रहे हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन में दिया है 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको इसमें 3 टर्म्स दी है कोड में, और आप देख रहे हैं x की हाईएस्ट पावर जो बनेगी यहाँ पर 3 बनेगी, आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करोगे x की पावर 3, तो आपके यहाँ 3 टर्म्स दिए हैं, आपके यहाँ 3 कांस्टेंट लेने पड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करके। वो कैसे लेंगे, यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये दिया है आपको, ये दिया है आपको 3x माइनस के 1, ये वैल्यू दी है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसके आंशिक भिन्न, क्या बोलते हैं, आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन जो होते हैं तो 3 कांस्टेंट टर्म ले लेंगे, a अपॉन में हो जाएगा आपका यहाँ पर x माइनस के 1 प्लस यहाँ पर ले लेंगे हम, हो जाएगा आपका b अपॉन में लेंगे यहाँ पर x माइनस 2, कितने लेंगे, x माइनस 2, तो रहेगा आपका x माइनस 2 प्लस c अपॉन c के अपॉन में ये वाली टर्म लेंगे, हो जाएगा x माइनस 3। अब मेरे भाई आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या करोगे, आप इनका एलसीएम ले लोगे, क्या ले लोगे, इनका एलसीएम ले लोगे, जो जाएगा आपका x माइनस के 1 x माइनस 2 x माइनस के 3, इसका आपने एलसीएम ले लिया। जब आप इससे से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड हो जाएगा, आपको ये वैल्यू बचेगी, तो इस वैल्यू की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, इस वैल्यू की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, कैसे करेंगे, जो जाएगा a इनटू में, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रख लो, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ रख लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 3x, देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, x स्क्वायर इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस, कितना हो जाएगा 3x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस 2 5 10, x स्क्वायर इन दोनों के ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा माइनस के 5x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन आ जाएगा माइनस का, प्लस कितना है 5, तो अब यहाँ पर रख लो, इसको यहाँ पर रख लेंगे, और यहाँ पर 2 3 का 6 होगा, यहाँ पर 2 3 का 6 हो जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3x, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 का 6 हो गया। तो आप देख लो मेरे भाई, इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस कितना है 6, यहाँ पर रख लिया। अब आप देख रहे हैं, जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ से ये वाले टर्म मिलेगी, ये वाले टर्म मिलेगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लोगे प्लस इनटू d रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लोगे तो मिलेगा आपको x स्क्वायर, x की गुना 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3x, और माइनस 1 की गुना x में करेंगे माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 4x, माइनस के
देखो मेरे भाई हमने x की मल्टीप्लाई इसमें करी, x की x में करी x स्क्वायर, जब x की 3 में करोगे तो -3x हो जाएगा, तो 1 की गुना -1 की गुना x में करोगे माइनस के 1x, कितना 1x, और 1 की गुना इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस, कितना होगा 3। तो आप इनको एक साथ ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 4x, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया माइनस के 4x, और प्लस कितना हो जाएगा 1 3 जा 3, तो जाएगा प्लस के 3। इसके बाद बात करते हैं सी, ये जाएगा आपका सी। आप देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे हम इसको। जब इससे से डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो कट जाएगी, तो आपकी वैल्यू बचेगी ये वाली, इनकी मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ रखना होगा। जब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ रखोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में करोगे कितना हो जाएगा माइनस के 2x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के 1x, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस कितना 2 1 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस के 3x प्लस के 2, ये वाले ये जाएगा आपका प्लस के 3x माइनस के 3x और प्लस के 2, ये हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर हमने सोल्व कर लिया इसको। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वैल्यू आपकी सेम रहेगी 3x माइनस के 1 अपॉन में x माइनस के 1, x माइनस के 2, x माइनस के 3, ये तो सेम रहेगा आपका। अब आप देख रहे हैं इस a के अंदर गुना करोगे तो यहाँ से a x स्क्वायर, b x स्क्वायर और c x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करेंगे x स्क्वायर को तो बाहर कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर को तो बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ कितना मिलेगा आपको a प्लस यहाँ पे कांस्टेंट कितना मिलेगा b और प्लस यहाँ पे x स्क्वायर गुणांक मिलेगा आपको c। इसके बाद फिर बात करते हैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 5ax, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस के 4ax, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस के 3x, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका प्लस के, यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस के 5a, यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस के 4b और यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस के 3c, ठीक है। इसके बाद जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे हो जाएगा आपका 6a, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे प्लस 3b प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे प्लस 2c अपॉन में तो इससे डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड कर लेंगे, इस सब क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर मिलेगा आपको कितना, यहाँ पर बचेगा आपका 3x माइनस के 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये आपका 3x माइनस 1 कितना है 3x माइनस के 1, ये x है। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में x स्क्वायर x व एचर राशि के गुणांकों की तुलना, गुणांक को मतलब कोफिशिएंट, यहाँ क्या कर लेंगे कोफिशिएंट शॉर्ट फॉर्म, गुणांकों की तुलना, जब इनकी तुलना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर का तो वेरिएबल ही नहीं है, एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इसका जो गुणांक है ये है आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इधर पे एक्स स्क्वायर है नहीं टर्म्स, तो इसे 0 के इक्वल ले लेंगे, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही x की 1 पावर का गुणांक कितना, x की 1 पावर का गुणांक है आपके पास माइनस के a माइनस कितना है 4b और माइनस हो जाएगा आपका 3c इक्वल टू, यहाँ x का गुणांक कितना, देखो x की 1 पावर का गुणांक 3 है, x की पावर 1 का गुणांक ये है, तो इसके इक्वल कितना रख दिए 3, हो जाएगा आपका 3, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी यहाँ से। अब क्या करेंगे इसके बाद जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को इक्वल करेंगे, इधर कांस्टेंट टर्म माइनस के 1 है और इधर आपका ये है, तो इसके इक्वल दिखा देंगे, हो जाएगा आपका 6a, कितना 6a प्लस हो जाएगा आपका 3b और प्लस हो जाएगा आपका 2c इक्वल टू, इधर कांस्टेंट है आपका 1, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ करेंगे क्या, आपके 3 इक्वेशन मिल गई है, ये आपको 3 इक्वेशन मिली है, इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको, जो आपकी समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है, ये जाएगा आपका इक्वेशन, ये जाएगा आपका
इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन ये दिया आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। एक काम करो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेना। जब आप a की वैल्यू निकाल लोगे दोनों माइनस में जाएंगे तो क्या करेंगे, इसका माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, b प्लस सी हो जाएगा, a इक्वल टू b प्लस सी। तो आपने a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ये निकल गई a की वैल्यू को समीकरण 2 और 3 में रखने पर, समीकरण a की वैल्यू समीकरण 2 और 3 में रखने पर, देखो यहाँ पर रखी है, ये रहेगा आपका a का मान, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम a का मान समीकरण 2 और 3 में रखेंगे तो आपको देखो यहाँ क्या मिलेगा, जब समीकरण इसमें रखोगे ये जाएगा आपका माइनस के 5, इनको में कितना है a की वैल्यू यहाँ से रख लोगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका b प्लस सी, ऐसे यहाँ रखोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4, पर यहाँ तो ऑलरेडी आपको a की वैल्यू तो रखनी, ये तो सेम रहेगा, ये रहेगा आपका माइनस के 4b, यहाँ पर आपका सेम रहेगा माइनस के 3c इक्वल टू कितना है 3। इसे सोल्व करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5b और प्लस कितना 5c। 5b में से जब आप 4b घटाओगे तो कितना मिलेगा, b मिलेगा, कितना मिलेगा b मिलेगा, कितना मिलेगा b मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5b में से 4b घटा दोगे तो आपको b मिलेगा 1, 5c में से 3c घटा दोगे तो आपको प्लस का 2c मिलेगा इक्वल टू कितना 3, ये रहेगा आपका 3। तो आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। क्या बन गई मेरे भाई, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। ऐसे a का मान इक्वेशन थर्ड में रखोगे, आप कहाँ रखोगे थर्ड में, यहाँ रखोगे इक्वेशन थर्ड में ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका माइनस का 6, यहाँ रखोगे ये जाएगा आपका 6 माइनस के b और माइनस के c, जो आपको माइनस का लिया ना मैंने, इस माइनस के अंदर गुना करवा दी, माइनस के अंदर गुना करवा दी, अच्छा माइनस की पूरे में गुना करवा दे, हो जाएगा आपका माइनस के 6b और माइनस के 6c इक्वल, आगे इससे आगे इक्वेशन है आपकी प्लस 3b 2c इक्वल टू कितना माइनस के 1। हम इस क्वेश्चन को देखो, हमने यहां तक कर लिया था, अब क्या करेंगे 6 माइनस के 6b में से प्लस के 3b घटा दोगे तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस के 3b मिलेगा। अब माइनस 6c में से इसको घटा दोगे तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस के 4c इक्वल टू रहेगा माइनस के 1, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन 4 है इक्वेशन 5 है, इन दोनों की कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर आपका कितना b, यहाँ पर कितना 3b, तो क्या करेंगे कम करो b के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो, b के कोएफिशिएंट उन्हें इक्वल कर लो, समीकरण 4 में 3 की मल्टीप्लाई करा दो, समीकरण 4 में 3 की मल्टीप्लाई करा दो, और यहाँ पर कोएफिशिएंट b का 1 है, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे फ्रॉम मिलेगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 पॉलिटर, इन दोनों को सॉल्यूशन करें, इन दोनों को सॉल्यूशन करके निकाल लेंगे यहाँ से a और b की वैल्यू। आप देख रहे हो आप यहाँ से ये आपको कितना मिलेगा, ये जाएगा आपका 3b और यहाँ पर आपको हो जाएगा प्लस की 3 2 6 प्लस हो जाएगा 6c इक्वल टू कितना है, इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका सेम रहेगा 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो रहेगा आपका माइनस के 3b, यहाँ पे है माइनस, हो जाएगा आपका 4c सेम इक्वल टू माइनस के 1। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों को ऐड करने पर, दोनों को ऐड कर देंगे, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा आपको 6 में से 4 घटाओ कितना मिलेगा 2c इक्वल टू, इसमें से घटाओगे -1 को तो यहाँ मिलेगा 2, ये c इक्वल टू हो जाएगा 1, हो जाएगा आपका 1, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा
2 हो जाएगा। इसको आगे करने के लिए देखो क्या करना होगा, आगे करने के लिए इसको अब जो c की वैल्यू निकली है, c की वैल्यू से हम इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 5 में यहां से किसी में एक में रख लो और यहां से b की वैल्यू फाइंड कर लो। जब यहां से b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा आपका माइनस के, और c की वैल्यू मिली है आपको इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें b प्लस 2c इक्वल टू आपका 3 और माइनस 3b माइनस के 4 इक्वल टू माइनस के 1। एक मिनट देखो बच्चों, यहाँ पर हमने 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे छोड़ दी, हमने केवल यहाँ 3 को ले लिया, लेकिन 3 की मल्टीप्लाई नहीं करी। 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे, तो जाएगा आपका 9। आपने इससे कैंसिल किया तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2c इक्वल टू, हो जाएगा इसमें से घटाओ कितना 8, 2 4 का 8, c इक्वल टू कितना है 4। और c की वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 4 में सोल्व करेंगे। आप देख रहे हैं इक्वेशन 4 क्या है आपकी, इक्वेशन 4 दी है आपको b प्लस 2c इक्वल टू कितना है, b प्लस 2c इक्वल टू है 3, कितना है 3 है। यहाँ पे c की वैल्यू रख लो, हो जाएगा b प्लस 2 इंटू c की वैल्यू है आपकी 4 इक्वल टू कितना 3, b प्लस 4 टू 8 इक्वल टू 3, b इक्वल टू, इसे जब ले जाओगे माइनस के 8 में से प्लस के 3 घटा दोगे तो आपको यहाँ मिलेगा माइनस के 5। b की वैल्यू मिलेगी कितनी, माइनस के 5। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपकी वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू निकाल ली थी यहाँ पर a इक्वल टू माइनस के b प्लस c। b और c की वैल्यू तो आपने फाइंड करनी है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा आपका a इक्वल टू माइनस b प्लस c। b की वैल्यू माइनस के 5 है और आपके c की वैल्यू है प्लस के 4। इसमें से बताएं कितना बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस के 1 तो बाहर है, यहाँ ये इसमें से घटाओगे माइनस के 1 और माइनस बाहर गया, माइनस माइनस प्लस, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। तो अब आप देख रहे हैं बेटा a की वैल्यू मिली है आपको 1 और b की वैल्यू मिली है माइनस के 5 और c की वैल्यू मिली है आपको कितनी 4। अब जो आपकी ये वाली वैल्यू है इनको उठा लो, इनको उठाने के बाद इसे आगे सोल्व कर लेंगे। देखो मैं इसे रब कर रहा हूं, जो आपकी a और b की वैल्यू है उन्हें पुट कर लेंगे। देखो मेरे भाई, जो हमने a की वैल्यू यहाँ पे निकल ली, प्लस के 1 निकल गया, ये आपकी c की वैल्यू है, b की वैल्यू है। अब a b c की तीनों की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। आप देख रहे हैं हमारी वाली इक्वेशन हमने इसके इक्वल पार्शियल फ्रैक्शन भी कर दी थी, तो रहेगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन a की वैल्यू है प्लस के 1, तो रहेगा आपका 1 माइनस के 1 इंटू में dx और प्लस इंटीग्रेशन b की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 5, माइनस 5 ये रहेगा आपका x माइनस के 2 इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन c की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस के, हो जाएगा आपका 4 अपॉन हो जाएगा आपका x माइनस के 3 इंटू में कितना है dx। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका सिंपल वे में इंटीग्रल करेंगे तो हो जाएगा आपका log x माइनस के 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस 5 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस के 5, तो जाएगा आपका log x माइनस 2, क्योंकि माइनस 5 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन x माइनस 2। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log x माइनस 2 प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा आपका log x माइनस 3 प्लस c। ठीक है, आप देख रहे सिंपल वे में इसका आंसर आप यहीं ब्रेक कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर लेना इसको। ठीक है, आज की क्लास में हमने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं इस वाली एक्सरसाइज 7.5 के, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन है, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं कल की क्लास।